हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आई होप यू ऑल आर गुड, राइट? तो बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। मुझे लगता है कि आई थिंक आप सबों को अटेंड करना चाहिए। सबके मन में ये क्वेश्चन है कि आखिर किस तरह से पढ़ें कि अच्छा स्कोर कर सके, है ना? दिस इज़ द फाइनल गोल। आप पढ़ते इसलिए हैं कि अच्छा स्कोर कर सके, अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छे आप स्ट्रीम जो चूज़ करना चाहते हैं वो ले सके, है ना? तो क्या हो अभी तक आप देखें कि प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाली है बहुत सारे स्कूल में। प्री बोर्ड के बाद फिर अब जो है प्री बोर्ड होता रहेगा, फिर उसके बाद अब फरवरी, मुझे लगता है कि फेब के अंत में जो है एंड में बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लगभग हमारे पास 3 महीने का टाइम बचा है। वी हैव ऑलमोस्ट 3 मंथ टाइम। तो इन 3 महीने में क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड करें, किस तरह से पढ़ें ताकि हमारा जो है वी कुड स्कोर 95%। तो आज वो पूरा रोड मैप, पूरा एक तरीका, मेथड जो है यहाँ पे मैं एलैबोरेट करने वाला हूँ कि आप इस तरह से पढ़ो ताकि जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यदि कोई स्टूडेंट इस तरह से कर रहा है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। यदि नहीं कर रहा है तो डू अप्लाई दीज थिंग्स और चेंजेस देखो किस तरह से आता है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बात करूँगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो बात करूँगा कि सबसे पहले तो आपको ना कि सेट योर गोल, ठीक है? सेट योर गोल। भाई आपको करना क्या है, कितना स्कोर करना है, आप अपना गोल सेट करो, ठीक है? आपने यदि सोचा है कि मुझे 97, 98 या 95 प्लस स्कोर करना है तो एक बड़े से पेज में ऐसे फुल पेज पे बड़े से लेटर में 95% या फिर जो भी परसेंट आपको लाना है, जस्ट राइट इट, है ना? इतना इस पूरे से बड़े से पेज में लिखो, ठीक है? और उसको ये आपको हमेशा रिमाइंड आता रहे, मतलब रिमाइंड होता रहे या आपको याद आता रहे, इसके लिए क्या करो, इसको ना जहाँ पढ़ते हो उसको उसके पीछे में वॉल पे जो है चिपका के रखो। क्या करना है, एक बड़े से पेज में या फिर आप जो A4 साइड लिखते हो उसमें 95% या फिर जो भी परसेंटेज आपको लाना है, सेट योर गोल लाइक दिस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है मुझे कितना स्कोर करना है। आप पहले सेट तो कर लो कि मुझे यहाँ जाना है। यदि आपने वो सेट नहीं किया ना कि मुझे कहाँ जाना है, तो बीच रास्ते में उलझ के रह जाओगे। यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, 10 रंग के 10 जगह 10 टाइप के आपको रास्ते मिलेंगे और अब बीच कहाँ जाओगे ये नहीं पता आपको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेट योर गोल कि व्हाट डू यू हैव टू अचीव, राइट? सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अचीव दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो बड़े से शीट में लिख करके ऐसे, अब मैं तो कहूँगा कि आप ना इसे जो है एक स्टडी रूम में तो ज़रूर लगाओ, जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपकाओ, आप एंट्री गेट पे लगा दो ताकि जब भी आप घर के अंदर जाओ ना ये दिखे आपको और लग जाना चाहिए अंदर से। जैसे ही दिखे तो यार फीलिंग आ जाए कि हाँ यार मुझे तो करना है, ठीक है? तो सिर्फ दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, सेट योर गोल। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जब आप गोल सेट करते हो ना तो आपके 3 वेज ऑफ सेटिंग होता है। 3 तरीके से आपको गोल सेट करना है। एक होता है लॉन्ग टर्म, जो आपका ये हो गया ना, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है। दिस इज योर लॉन्ग टर्म गोल फॉर नाउ। अभी के लिए ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। सेकंड है आपका मीडियम टर्म। मीडियम टर्म गोल में क्या करें आप कि जैसे कि आपको मीडियम टर्म गोल है आपका कि आपका 15th ऑफ दिसंबर तक आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करनी है। 15th ऑफ, अब अभी क्या चल रहा है, अराउंड इट्स गोइंग ऑन अराउंड, आज जो है 12th है, राइट? 12 नवंबर। तो लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास। यू हैव टू, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो ये टारगेट लेके चलो कि आपका मीडियम टर्म गोल जो है आपका है कि 15th ऑफ दिसंबर एनीवे आई हैव टू फिनिश माय सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये हो गया मीडियम टर्म, ठीक है?
मीडियम। तो लॉन्ग हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया आपका। मीडियम टर्म, ये आपका है कि क्या लिखेंगे आप, दिसंबर 15, राइट, दिसंबर 15 फिनिश सिलेबस। दिस इज योर मीडियम टर्म गोल। लॉन्ग टर्म सेट कर लिया आपने, मीडियम टर्म सेट कर लिया, अब जो है शॉर्ट टर्म जो है सेट करना है, छोटा गोल आपको सेट करना है। और छोटा गोल जो होता है वो होता है पर डे के अकॉर्डिंग। मैं कहता हूं कि आप रोज एक छोटा सा गोल बनाएं। कैसे? सुबह उठते हो आप, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग ना, एक छोटा सा अपनी नोटबुक लो, छोटा सा पेज जो है उसमें से निकालो, और उसमें आपकी जो जो एक्टिविटी हैं आज के लिए आप अपना सेट कर लो कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में ये करना है, आज, फॉर टुडे ओनली। फॉर नाउ गेट अप इन द मॉर्निंग, जब भी आप उठते हो, कोई आपने जो सेट कर रखा है टाइमिंग, उठते हो, एक उठते ही आप अपना फ्रेश हो जाओ, नोटबुक से एक छोटा सा जो है पेज निकालो, उस पर आपको जो जो काम करना है आज उसको सेट करो। जस्ट लिख के लिखो आप 1 2 3 4 करके, आज ये मैथ में हमें ये करना है, इसमें ये करना है और इसमें ये करना है। और इस बात को ध्यान रखते ही लिखिए कि हमें जो है मीडियम टर्म अचीव करना है और फिर फाइनली हमें 95 पे जाना। रोज करना ये चीज़, एवरी डे यू हैव टू डू दीज थिंग्स, राइट। और शाम को जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो उस पर्ची को निकाल के इसको ना हमेशा जेब में रखो, पॉकेट में रखो, जहाँ भी जाते हो आप कभी मौका मिले तो उल्टा के देखो यार कितना काम कंप्लीट हुआ है। शाम को जब मौका मिले आपको तो इसमें से अब टिक लगाओ कि ये हो गया, ये हो गया, क्या क्या काम हो गया हमारा, विच वर्क आई हैव कंप्लीटेड एंड विच वर नॉट, है ना। कोशिश करो कि आप पूरे दिन के अंदर वो सब फिनिश कर लो। यदि नहीं हुआ तो उसको जो है मतलब इग्नोर नहीं करना है कि यार ये तो बस लिखने की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक सीरियसली नहीं लेंगे नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को सब बस ऐसे ही ले लेते हैं, तो सीरियसली लेना पड़ेगा आपको, हर एक पॉइंट को लेना। अब टाइम नहीं बचा आपके पास, यू हैव ओनली 3 months टू गो। तो क्या करेंगे आप, शाम को जब है आप हर एक पॉइंट को टिक करिए कि यार मेरा ये काम फिनिश हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यू विल फील हैप्पी कि हाँ यार इतना तो हो गया। और धीरे धीरे आप आगे की तरफ मूव करेंगे। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेट योर गोल। और गोल कैसे? 3 ways में, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। समझ पा रहे हैं? बहुत बच्चों के पास गोल ही नहीं है, दे डोंट हैव एनी गोल टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। बस हाँ हाँ अच्छा करेंगे, अच्छा कितना अच्छा करना है, जब तक आपकी डिज़ायर नहीं होगी ना बर्निंग, तो फिर वो अचीव ही नहीं हो पाएगा, आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गोल सेट करने के बाद जब आपने गोल सेट कर लिया है, अब आपका, जैसे कि मैंने क्या कहा कि मीडियम टर्म है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है, फिनिश सिलेबस टिल 15th of December। ये थोड़ा हो सकता है किसी को awkward लगे, लेकिन मैं हमेशा सारे बच्चों को एडवाइस करता हूं कि दिस शुड बी योर लास्ट टारगेट। 15 तक होना चाहिए आपका। आप साइंस पढ़ते हो, नोट्स बना रहे होगे आप, यदि नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। आपको नोट्स जरूर बनाना है हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए, ठीक है। तो 15th of December तक फिनिश करना है। अब आपको कितना जोर लगाना है आपको खुद डिसाइड करना है कि कैसे फिनिश करना है, क्योंकि लगभग आपका 10 महीने जो है बीत चुके हैं। 10 महीने अप्रैल से जोड़े तो हाँ 8-9 महीने जो है, 9-10 महीने जो है निकल गए आपके। तो 15th of December यू हैव ओनली 20% टाइम लेफ्ट, राइट। तो 15 दिसंबर आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए टू फिनिश द सिलेबस, ठीक है। तो कितना बचा है आपका सिलेबस, यू नो बेटर। आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसे फिनिश करना है, सिलेबस फिनिश करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, सिलेबस फिनिश होने के बाद अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी बनानी है, फिर एग्जाम्पलर बनानी है, फिर आरडी बनानी है, क्या क्या बनाना है मुझे।
तो वो अभी मैं सब्जेक्ट वाइज आता हूँ, मैथ और साइंस को डिटेल में इलाबरेट करूँगा कि आपको क्या क्या करना है। तो सिलेबस फिनिश करनी है 15 दिसंबर। इसके बाद का जो पॉइंट है अब मैं दिखाता हूँ, उसके बाद क्या करना है। आपका हो गया दिसंबर का काम खत्म हो गया। दिसंबर के बाद जो 15 टिल 15 पॉइंट नंबर 3 टिल 15 जैन, टिल 15 जैन 15 जनवरी तक। अब आपके पास 1 महीने का टाइम है बचा दिसंबर से, इसके बीच में आपको है रिवाइज करना, रिवाइज योर सिलेबस। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे ना बहुत बच्चे कहते हैं मेरा तो हो गया कंप्लीट, अब मैं शुरू करता हूं सैंपल बनाना शुरू करता हूं, प्रीवियस शुरू करता हूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम है कि आप 15 दिसंबर से 15 जैन के बीच में एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 बार जो है एनसीईआरटी की को शुरुआत से लेकर के एंड तक जो है रगड़ के पीट जाओ। ये बहुत ही जरूरी है। बहुत बच्चे एनसीईआरटी रिवाइज ही नहीं करते, बस सैंपल बनाना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम आता है उसको। तो फर्स्ट फिनिश योर रिवीजन वर्क, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस, कोई सा भी है, रिवाइज करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग, राइट। मैथ्स के लिए हर चैप्टर को देखिए कि कौन कौन से, और हाँ, रिवाइज करते समय क्या आपको ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, या फिर ये काम आपको शायद शुरू से करना चाहिए था, बट मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा हटके है। आप एनसीईआरटी ही बना रहे हो या फिर एग्जाम्पलर बना रहे हो, हटके क्वेश्चन है, थोड़ा अलग जो है उसमें अलग जो है रूल्स एप्लीकेबल है, या फिर कह सकते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो याद रखने वाली है या फिर उसमें थोड़ा पढ़ने की चीज़ है। तो एक ऐसा नोटबुक बनाइए जिसका नाम है डाउट नोटबुक। डाउट नोटबुक। डाउट नोटबुक के अंदर हर चैप्टर में आपने, जैसे मैथ्स बना रहे हो आप, मैथ्स बनाने के बाद उसमें जैसे रियल नंबर है या फिर पॉलिनॉमियल है या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जो भी चैप्टर है, हर चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, चैप्टर का नाम लिखिए, उसमें क्वेश्चन कौन सा अलग है और उसको आपने कैसे सॉल्व किया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया उसको बनाने के लिए, प्लीज डू मेंशन दैट हियर इन डाउट नोटबुक। अब बताओ इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा आपका ये होगा कि जब आप एंड मोमेंट पे एग्जाम के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे तो पूरा एनसीईआरटी नहीं रिवाइज करना है आपको। एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे टिप्स पे याद होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको बस रिवाइज करना है फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पलर, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, राइट। तो ये 5-10 क्वेश्चन जो हर 5-7 क्वेश्चन जो हर चैप्टर में होने वाले हैं, दिस यू नीड टू रिमेंबर और दिस यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये आपको ट्रबल कर सकता है क्योंकि आपने पहले डाउट पे मार्क कर रखा है। तो ये काम है, जब आप रिवाइज करोगे तो डू दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये डाउट नोटबुक बनाना हर चैप्टर के लिए। मैं साइंस के लिए भी कहता हूं, हर सब्जेक्ट के लिए कहता हूं कि इस तरह से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। और जब एक और चीज, जब आप रिवाइज करोगे तो हर चैप्टर के लिए आप एक शॉर्ट नोट तैयार करो, शॉर्ट। शॉर्ट नोट फॉर एवरी चैप्टर। डाउट नोटबुक हो गया जिसमें जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है या फिर जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि ये अलग है, वो बनाना है इधर, और यहां पे शॉर्ट नोट करना है। शॉर्ट नोट इन द सेंस कि आप यदि उसको एक बार देख लेना तो पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। उसमें फॉर्मूला हो सकता है, उसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। शॉर्ट नोट जैसे आप साइंस का करोगे तो साइंस में जो हर टॉपिक को छोटे छोटे 2-3 पॉइंट में आपने इलाबोरेट कर रखा है समझने के लिए, बस इसमें है क्या, एक बार याद दिलाने के लिए। तो आप प्लीज शॉर्ट नोट को जरूर, क्योंकि ये एंड मोमेंट पे बहुत ही काम आने वाला है। आप जो है पूरा नोट्स नहीं पढ़ोगे, आप पूरा बुक नहीं देखोगे एक एक करके, शॉर्ट नोट्स विल। तो ये रिवीजन का वर्क है। कब तक होना है आपका रिवीजन? 15 जैन। दैट शुड बी इन योर माइंड, रिटन इन योर माइंड, ठीक है। गोल सेट कर लिया आपने, सिलेबस आपको 15 दिसंबर तक खत्म करनी है।
15 जैन तक आपका जो है रिवीजन हो जाना चाहिए। एंड रिवीजन ऐसे होना चाहिए, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी बना लिया हो गया। एनसीईआरटी बनानी है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी ए टू जेड बनानी है, उसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं। साइंस कर रहे हो तो उसके इंटेक्स्ट बनाने हैं, उनके बैक एक्सरसाइज बनाने हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहा है जैसे लखमीर पढ़ रहा है, कोई और बुक पढ़ रहा है यदि, तो उस बुक के क्वेश्चंस को भी देखना है। मैथ्स में यदि आप आरडी आप देख रहे हो, आरडी बनाते हो, तो क्या करना है आपको, जो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नहीं है उन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिकैप करना है। यू हैव टू सॉल्व। और रिकैप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं पीछे से, हाँ ये कैसे बना हुआ है। अरे देखने से नहीं होगा मेरे भाई, बनाना पड़ेगा। इट विल नॉट वर्क अंटिल यू विल डू। जब तक बनाओगे ना, मैथ इज अ सॉल्विंग सब्जेक्ट, यू नीड टू डू, यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो यदि लगता है आपको ना कि हो रहा है, हो जाएगा, ये तो मुझे आता है, ऐसे ही करना है, ऐसे करने से नहीं होगा। बना के, खुद बना के बैठो, टाइम दो, तभी होगा। ठीक है, तो ये होगा। 15 जैन तक हो गया। अब जो उसके बाद हमारे पास टाइम बचा है 4th टिल 15 जैन, सॉरी, फ्रॉम 15 जैन टू 20 Feb। मान के चलते हैं योर एग्जाम विल स्टार्ट अराउंड 28 Feb, मे बी 25 भी हो सकता है या 15 Feb भी हो सकता है। मैं 5 दिन का आगे पीछे लेके चल रहा हूँ। तो यदि 15 जैन से फेब लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास। अब ये टाइम जो है ना आपके पास 2 काम के लिए है। एक है इसमें, एक है आपका सैंपल पेपर और एक है प्रीवियस ईयर। समझ पा रहे हो आप? सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर, ये काम बचा है आपका। नेक्स्ट जो 15 जैन से 20 फेब 1 महीने का टाइम बचा है, इसमें आपको सैंपल पेपर बनाना है हर सब्जेक्ट के लिए और हर जो है, और उसमें प्रीवियस ईयर भी बनाना है। मैं कहूंगा कि एटलीस्ट जो है आप इसका 10 प्रीवियस और 10 सैंपल, 20 हर सब्जेक्ट के लिए यदि 20 करते हो तो दैट वुड बी द इनफ, राइट। और लास्ट के 5-7 डेज में, तो लास्ट के जो है लगभग 1 वीक, लास्ट 1 वीक देखिए आप यहां पे। लास्ट 1 वीक में आपको क्या करना है, टाइमर के साथ, टाइमर यानी कि 3 आवर्स की पेपर होने वाली है, 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। तो टाइमर लगाइए 3 आवर्स का और फिर पेपर को सॉल्व करिए, देखिए आप कितना बना पा रहे हैं। 3 घंटे का टाइमर सेट करिए, 3 घंटे बैठने की आदत तो डालो। बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार। 3 घंटे बैठना भी होता है, किसी को आदत नहीं है आप लोगों को, मुझे पता है सब। आजकल के बच्चे 10-10 मिनट में फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो 3 घंटे बैठने की आदत लगाओ, 3 घंटे का टाइमर सेट करो, एक सैंपल पेपर लो या एक प्रीवियस ईयर लो और चलो उठा के देखो कितना बना पा रहे हो आप। एक तो इससे आपका बैठने की आदत हो जाएगी और दूसरा जो है आप ये भी समझ पाओगे कि आपके कितने डाउट्स या कितने रह गए करने के लिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर। दिस नीड्स टू बी डन इन द लास्ट 1 मंथ ऑफ द एग्जाम। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, इसको कह सकते हैं कि ये ब्रह्म अस्त्र है, फॉलो करना है आपको बहुत। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में देखते हैं कैसे करना है आपको। सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स और साइंस के लिए मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा कि आपको क्या, और वही सारा कुछ आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम आपको पढ़ना चाहिए अ डे, एक दिन के अंदर कितना टाइम पढ़ना चाहिए, मैथ्स में क्या क्या बनाना चाहिए आपको, साइंस में कैसे क्या क्या तैयारी करना चाहिए, वो सब डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज ऑल पॉइंट्स, राइट। यदि आपको लगता है कि मुझे 95+ स्कोर करना है तो मेरे भाई साहब जल्दी से लग जाइए, सोते मत रहिए। द टाइम इज फ्लोइंग, द टाइम इज मूविंग अवे, मूविंग फॉरवर्ड, बहुत जल्दी निकल रहा है। तो जल्दी से देखते हैं, लेट्स सी दैट पॉइंट्स। सो पॉइंट अब आपको देखना है मैथ्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स। पहला काम है कि एनसीईआरटी को ना चाट जाओ। कहते हैं ना, चाट जाने का मतलब जानते हैं, हर एक फॉर्मूले, हर एक कॉन्सेप्ट,
हर एक क्वेश्चन टिप्स पे होनी, आपको ऐसे आप इतना बना लेना होना चाहिए आपको कि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से है। इवन क्वेश्चन नंबर भी पता होना चाहिए आपको, तभी लगेगा कि आप जो है ना क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, है ना। और ये कहोगे कि सर इतना काम करने के लिए तो शायद मुझे लगता है कि 10 घंटे पढ़ने होंगे। अरे यार, यूपीएससी थोड़ी दे रहे हो आप। यूपीएससी वाले भी जो है 10-12 घंटे पढ़ने से हो जाता है, लेकिन आप जो है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम है, अब कितना पढ़ना है आपको, मैं अभी उस पर भी बात करूंगा। बट अभी क्या करना है, जस्ट थॉरली जो है थॉरली आपको रिवाइज करनी है। रिवाइज NCERT बुक, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई कंप्लीटली फॉलोज एनसीईआरटी, ये तो है, लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ 80% जो है स्टैंडर्ड के, जो आपको पता है कि मैथ्स में 2 तरह के पार्ट उन्होंने डिवाइड कर रखा है, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए सिर्फ एनसीईआरटी काम नहीं आने वाला है, ठीक है, बेसिक वालों के लिए काम बन जाएगा। स्टैंडर्ड में वो क्या करेंगे कि 80% तो एनसीईआरटी रखेंगे, और एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि वहां से डिट्टो छाप के देंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा आपको, वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, टाइप सेम मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बट क्वेश्चन चेंज करके देगा। तो यदि कोई ये सोच के बैठा यार याद ही कर लेते हैं कितना बड़ा है, तो भैया वो जमाना गया। अब ना याद रटने वाली तरीका भूल जाइए, अब आपको एप्लीकेशन बेस्ड आता है, आपने क्या सीखा, क्या कर पा रहे हो, आप देखते रहो। तो ये बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी को बस A to Z जो है आपको रिवाइज कर लेनी है, एक एक करके। एग्जाम्पल्स बनाने हैं आपको, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट रिवाइज करनी है आपको, एक्सरसाइज करनी है, ये 3 काम। हर चैप्टर से पहले आपने जब चैप्टर शुरू की होगी तो सारे उसके बारे में लिखा होगा कि ये चैप्टर किसके, जैसे ट्रिग्नो पढ़ रहे हैं आप, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स है, ठीक है ना, साइन कॉस टेन का रिलेशन क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, ये सब जो है रिवाइज करना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स का कोई रोल ही नहीं है। अरे मेरे भाई, एग्जाम्पल्स नहीं बनाओगे रह जाओगे पीछे। इट नीड्स टू बी डन, एग्जाम्पल्स, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स, तो वो जरूर करिए, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे थॉरली रिवाइज करना है आपको एनसीईआरटी बुक्स। नंबर 2, अब जो स्टैंडर्ड, जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है, बहुत सारे लोग आई थिंक मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड ही लेते हैं, तो उनका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या टारगेट होना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर की बुक आपने देखी, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में जमीन आसमान का फर्क कह सकते हैं, इसका लेवल काफ़ी अप है और वो बहुत ही ज़रूरी है। आजकल सीबीएसई ने सीख लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठा के लेते हैं। बच्चों ने कहा कि सर ऐसा तो था ही नहीं हमारे बुक में। अरे मेरे भैया, यदि आप ये नहीं पढ़ोगे तो रह जाओगे ना, आपको पढ़ना है ये एक एक क्वेश्चन, इसका भी ध्यान से देखना है। यू नीड टू जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दीज। इसमें आपको फ़ायदा क्या है कि आपको इसमें मल्टीपल चॉइस करने की प्रैक्टिस मिल जाएगी। मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस है, आपको ट्रू फॉल्स का प्रैक्टिस है, आपके पास एक शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, सब प्रैक्टिस हो जाएगा इस बुक से। मल्टीपल चॉइस यहाँ से तो नहीं मिलेगा बट एग्जाम्पलर से मिल जाएगा। तो सेकेंड टारगेट आपका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नंबर 3, अब आप कहेंगे सर क्या आरडी हमें पूरा बनाने की ज़रूरत है? आरडी पूरा बनाने की ज़रूरत कभी नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि जिन्होंने शुरू से बनाता है, जो लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, दे शुड गो ऑन, डेफिनेटली गो ऑन आरडी या आरएस, कोई भी कुछ भी बना रहा है। लेकिन यहां आपको आरडी में क्या करना है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत की सारे ही क्वेश्चन आरडी में हैं, लगभग सारे ही क्वेश्चन इसमें लिखा भी होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक, है ना। तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए वहां से। बाकी जो क्वेश्चन बना
बाकी जो क्वेश्चन बचा है बस उसको देख लीजिए, उसमें क्या क्या डिफरेंट है, जस्ट गो थ्रू विद दैट। आरडी में से रिमेनिंग करना है आपको, ऐसा नहीं कि जो आपके एग्जाम्पलर में थे और या फिर एनसीईआरटी में था उसको भी दोबारा से करे जा रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे आप। यू हैव टू गो फॉर दैट आरडी पार्ट, द रिमेनिंग विच इज देयर इन द एनसीईआरटी, which was there in the NCERT and the NCERT exemplar book. Number 3 point, आरडी समझ आया आपको क्या क्या बनाने हैं। ये 1 महीने के रिवीजन में इसको तैयार करके रखना है, हैव टू बी ये। अब आप कहेंगे सर इतना करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि यदि आप लोग रेगुलर, यहां पे रेगुलर वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी जब तक नहीं है आपके अंदर, बस हो गया काम खत्म। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज जो है 5 घंटे पढ़ेंगे, कल जो है 2 घंटे, परसों फिर से 5 घंटे, उसके नेक्स्ट डे जो है 1 भी घंटे नहीं। तो यदि आपके अंदर में रेगुलरिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार कोई भी काम करने की आदत नहीं है, तो फिर आप जो है रहने दो, फिर नहीं हो पाएगा आपसे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी आपको जो है कोई भी काम रोज करना होगा मेरे भाई। यदि आप रोज, मैं कहता हूं यदि रोज आप 4 से 5 घंटा भी पढ़ते हो ना, दैट्स इनफ। 4 to 5 hours एवरी डे इफ यू डू दैट, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा ज़रूरत है। 4 to 5 hours, 4 to 5 hours में आपको डिसाइड करना है कि हमें मैथ्स कितना पढ़ना है, साइंस, चूँकि मैथ्स साइंस लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा उसमें समझना होता है, लर्निंग नहीं है वो। तो आप मैथ और साइंस को 1.5 दे सकते हैं, 1.5 3 आवर्स इधर चले गए, बाकी 1 आवर आप एसएसटी को दे सकते हैं, सोशल साइंस को, और जो रिमेनिंग आपका 1 आवर है उसमें हिंदी इंग्लिश दे सकते हैं आप, है ना। सो दिस शुड बी द रेगुलर, तो 3 और 2 5 आवर्स, 5 घंटे अब आपको कब निकालना है। अब ये मत पूछिए कि कब पढ़ूँ, सुबह पढ़ूँ कि शाम पढ़ूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत बच्चे सुबह को पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत बच्चे शाम को पढ़ना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ योर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर स्कूल, बच्चों के लिए क्या सही है, किस बच्चे को क्या पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग सही लगता है, ठीक है। तो यू शुड गो विद दिस 4 to 5 hours एवरी डे। तो थॉरली रिवाइज कर लिया। अब देखिए यहाँ से आने के बाद जब आप लोग ये जब तक ये नहीं करिएगा ना, मैं आप लोगों को एडवाइस कर दूं कि जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा बुक का, तब तक आप सैम्पल नहीं लोगे। यू डू नॉट हैव टू टेक अ सैम्पल पेपर और अ प्रीवियस ईयर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस खत्म किया नहीं, सैम्पल बनाना शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई, आपको क्या लगता है बना भी पाओगे आप क्वेश्चन उसमें से? 2-4 बनाओगे, बस मुंह खोल के बैठ जाओगे। ऐसे नहीं होता। पहले कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, 15 जन तक ये आपका टारगेट है। फिर उसके बाद सैंपल जब आप बनाना शुरू करोगे, अब जैसे आप कोई भी एक सैंपल बनाते हो तो उस सैंपल के अंदर आप जो है क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, बनाना शुरू कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आप सारा फर्स्ट डे में ही पहला सैंपल बनाया सारा बना लिया, ऐसा थोड़ी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में अटकोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कितना हो सकता है आई डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स, कितनी तैयारी करी है आपने। तो यदि जो भी क्वेश्चन आपका बच रहा है, मतलब कि नहीं हो रहा है आपसे, अगला सैंपल बनाने से पहले आपका जो वो 4-5 क्वेश्चन है ना, पहले उसको सॉर्ट आउट करो, उस पर काम करो कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना मुझसे, है ना। आप पहले जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन नहीं बना उस चैप्टर को पहले देखो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उस क्वेश्चन को दोबारा बनाओ, अब समझ आ गया, फिर मूव टू द नेक्स्ट। टारगेट होना चाहिए। सैंपल बनाया, प्रॉब्लम आया, शॉर्ट आउट करो, अपने टीचर से पूछो, जो आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछो, या मुझसे पूछो। मैं भी आपको इसीलिए यहाँ पे जो है मिलता हूँ। आस्क मी एज वेल, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। जो डाउट है उस सैंपल में उसको पूछिए कि यहाँ ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना, ये जब तक वो क्लियर ना हो नेक्स्ट में नहीं मूव करिए, डोंट मूव इट टैब। और ये आपका अगले 10 सैंपल और 10 प्रीवियस ईयर तक चलते रहना चाहिए, 20 फॉर ईच। रिकमेंड, इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप एक सैंपल इस तरह से करो। ये पूरा 1 महीने का टारगेट है आपका, जो 15 जन से आपका जो है एग्ज़ाम के एंड तक है।
और एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले, 5 डेज़ पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ऐसे आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखी है, आपने जो डाउट नोटबुक क्रिएट किया है, बस उसको ध्यान रखना है। देखिए यूं कैसे एग्जाम निकलता है, यू विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द एक्चुअली द रिवीजन, द मेथड, द प्रोग्रेस, वॉट एवर यू हैव डन फॉर दिस वन, राइट? सैम्पल प्रीवियस ईयर, समझ आ रहा है? अब यहां से थोड़ा साइंस का देख लेते हैं, साइंस में क्या हमें करने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट द साइंस। आई होप कि साइंस में आप लोग जो है नोट्स बना रहे हैं शुरू से। क्लास 10th के बच्चे बोर्ड एग्जाम में यदि आप ये सोच रहे हो ना बिना नोट्स बनाए हुए हमें जो है सब कुछ पढ़ लेंगे, तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको यदि बहुत अच्छा करना है तो आपको खुद से, ऐसा भी ये नहीं कि कहीं से नोट्स मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया वो कर लेते हैं, कहीं से तो हजारों जगह से आपको मिल जाएगा। आजकल वो ज़माना गया, आपको जब चाहेंगे नोट्स मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं, खुद का बना नोट्स होना चाहिए। सेल्फ मेड नोट्स आपको बनाना है, बना होना चाहिए। आप क्या बनाओगे? बना होना चाहिए हर चैप्टर के लिए, है ना? तो आपको गो थ्रू करना है नोट्स। नोट्स ऐसा कि आप हर एक पॉइंट पे आप बात करते हो। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, सर्किट क्या है, सबका रोल, आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सबके बारे में आप एक डिटेल हर एक पॉइंट वाइज आपने लिख रखा है, वो नोट्स होता है। तो उस नोट्स को आप एक बार गो थ्रू करो, ठीक है? सबसे पहला काम आपका नोट्स रिवीजन है, गो थ्रू द नोट्स। सेकेंड आपका है एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें आपने देखा होगा कि बीच बीच में जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन करके हर 2 टॉपिक के बाद उन्होंने जो है दे दिया है। उस सारे क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंटली समझिए और बनाना ही बनाना है। तो एनसीईआरटी में आपका इन टेक्स्ट हो गया और हो गया बैक एक्सरसाइज, राइट? क्या करना है आपको? साइंस के लिए बता रहा हूं कि इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 10 बार बनाओ, फॉर्मूले याद रखो, सीखो कि कैसे बनाना होता है, क्योंकि अभी जो निकल गया ना टाइम, तो फिर बाद में नहीं आएगा। ये टाइम बाद में नहीं आएगा इन द सेंस कि ये 2-3 महीने गए, हो गया आपका बोर्ड एग्जाम, दोबारा नहीं होने वाला है। तो फिर जो निकल गया वो निकल गया, ये टाइम यूज़ कर लो। जब आपको पढ़ना होता है तब तो आप कहीं और लगे होते हो, और फिर कहोगे कि मुझे 90%, 95% स्कोर करना, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज कंप्लीटली बनाना है आपको। इसके अलावा जो नंबर 3 पॉइंट है, आप बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ते हैं। बहुत बच्चे जो है लखमीर सिंह जो है, लखमीर सिंह मंजीत कौर करके एक बुक आती है, अच्छा बुक है, मैंने जो है मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा बुक है। उसको, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन है, यदि आपने उसको पढ़ लिया तो फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी इलैबोरेटेड, बहुत अच्छी बुक है। और आप यदि पढ़ते हो ना उसको, तो उसमें मल्टीपल चॉइस मिलेगा आपको हॉट्स मिलेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आपको जो है, उसके बाद शॉर्ट आंसर मिलेंगे, आपके हर तरह के क्वेश्चंस हैं। यदि आप उसको सारे नहीं बना सकते तो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू तो कर लो, क्या नया क्वेश्चन मिल जाए, क्या पता। जो नया मिल गया उसको देख लो कैसे बनाना है ना? तो आप एक्स्ट्रा बुक जो है एक बार रिवाइज करनी, एक एक्स्ट्रा बुक को जो है जरूर बनाना है, गो थ्रू कर लीजिए आप। उसमें से ऐसा क्वेश्चन जो आपने नहीं देखा या फिर नहीं पढ़ा, क्या पता आपने नोट्स में नहीं लिखा उसके बारे में, वो चीज़ देख लो ना आप। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, वो उतना कॉन्फिडेंस लेके आएगा। नोट्स, एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा बुक। यहाँ पे आपको लगेगा कि एग्जाम्पल लिख दिया या फिर कुछ और ही लिख दिया, तो एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चंस को बनाना है। फिर से ये हो गया। अब फिर से यहाँ पे जब आप सैम्पल और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना शुरू करोगे, तो सैम्पल में फिर से वही काम करना है, प्रीवियस ईयर में फिर से वही करना है। आपको ये देखना है कि एक सैम्पल बना रहे हो, कितना बना पा रहे हो आप,
कौन सा नहीं आता है जल्दी से उस चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर को देखो कि हम इस टॉपिक में कौन से टॉपिक में पहुंच गए। और साइंस के लिए स्पेशली स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के होने चाहिए। यू मस्ट हैव शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स जो है ना आपको आइडिया दे देगा कि ये चैप्टर में करना क्या है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं हर पॉइंट के लिए, हर टॉपिक के लिए आपने छोटा छोटा पॉइंट्स बना रखा है ना। तो ये आप फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उस जूल्स लॉ क्या था, ये सब जो है इलेक्ट्रिक पावर क्या है, सब आपको जो है पता होना चाहिए। दिस ऑल थिंग्स शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज कर लो, स्नैपशॉट भी कहते हैं उसको। जस्ट गो थ्रू विद दैट, विल गिव यू द बेटर कॉन्फिडेंस ऑफ दैट चैप्टर। इतना हो गया। सैम्पल का फिर से वही तरीका आपको अपनाना है। एक सैम्पल किया, जो नहीं बना रिवाइज किया, सॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया वो प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट में मूव किया। ये आपका नेक्स्ट 1 मंथ कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। फिर से एंड मोमेंट पे जो आपका 4-5 दिन का बचा हुआ है पेपर से पहले, फिर से अपना शॉर्ट नोट्स और डाउट नोटबुक को रिवाइज कर लीजिए। जितना कह रहा हूं मैं, यदि आप ये करते हो ना तो 95 तो छोड़ दीजिए मेरे भाई, आप 97, 98 भी स्कोर कर सकते हो। बट इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको पहले तो ऑनेस्टी रखनी होगी कि सही में आप करना चाहते हो, आपके अंदर वो है बर्निंग डिज़ायर कि नहीं, आप करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। यदि नहीं चाहते हो तब तो फिर आपके लिए नहीं है, डोंट बी हियर, बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। यदि करना चाहते हो अपना के देखो, बहुत सारे बच्चों ने इससे जो है फ़ायदा लिया है। इस तरीके से इस मेथड को अपना करके ऑब्वियसली लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ के जो है बहुत अच्छा स्कोर किया है। इफ़ यू रियली डू दैट, you will definitely get it there. 95 is not that difficult. You can score for sure. अब देखिए, अब आप लोग गलतियां क्या करते हैं, आप लोगों से गलतियां क्या होती है सर, ऐसा क्या है जो आप लोग रेगुलर मिस्टेक करते हैं। 3-4 पॉइंट पे बात करूंगा जो आप लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। गलतियां देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कहा कि आपके पास नो गोल, आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे इतना स्कोर करा है। बहुत बच्चे तो अभी तक ये भी नहीं सोचा है कि मुझे नेक्स्ट मतलब 11th-12th में क्या लेना है। वो सोचना कि सर क्या करते हो, एग्ज़ाम देने दीजिए, हमारे पास टाइम है 2 महीने का, बस उसमें डिस्कस कर लेंगे क्या रखना है। जब आपको यही नहीं पता है कि मुझे साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि आर्ट्स लेनी है, क्या लेनी है, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आपको पता है हर स्कूल में साइंस के लिए 85 या 80% के बाद ही जो है आपको मिलेगा। तो आपको लेना है साइंस, आप पढ़ रहे हो 70% की तरह, कहाँ से मिलेगा आपको। आपके पास कोई गोल नहीं है। यदि गोल नहीं सेट किया ना तो हो गया काम खत्म। गोल जरूर होना चाहिए आपके पास। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन दिस वन। नंबर 2, गोल के बाद, गोल यदि हो गया आपका, गोल सेट है आपका, फिर आपका जो है नेक्स्ट आपका होना चाहिए रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे सर क्या बात करते हैं, पूरी साल तो मैंने मेहनत करी है, एक एक चैप्टर को बनाया अच्छे से। यदि आप ये सोच रहे हो ना कि पूरा साल तो पढ़ा ही है, अब लास्ट में क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो फिर बहुत गलत सोच रहे हो आप। एंड मोमेंट पे ये मत सोचिए कि मैंने पूरी पढ़ाई करी है, आपको रिवाइज जरूर करना है। जब तक आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है ना तो आप स्कोर करना भूल जाइए, अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप इजी क्वेश्चन में भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन में भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जरूर कह रहा हूं मैं। तो आपका प्रॉपर रिवीजन जरूर होना चाहिए। बहुत बच्चे यही नहीं करते हैं, मिस्टेक यहां होती है। नंबर 3 जो पॉइंट मैं बात करूंगा, नेक्स्ट गोल नहीं है आपके पास, रिवीजन नहीं करते हो आप प्रॉपरली। तीसरा, आप जो है रेगुलर नहीं हो, रेगुलर ही नहीं है, आप रेगुलर हो ही नहीं। बहुत बच्चे होते नहीं है रेगुलर। आज जो है यहां जाना है फंक्शन में, आज वहां जाना है। अरे भाई पूरे साल जाते रहोगे कब पढ़ोगे। पढ़ने का जब टाइम है आपके पास तो आप यहां वहां करते रहो, बस टाइम निकल गया। आप रेगुलरिटी नहीं है आपके अंदर में, कोई जो है मार्क्स स्कोर करना भूल जाइए। तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर रेगुलरिटी कि आज यदि मैंने सोचा यदि 4 घंटा ही पढ़ना है, 3 घंटा ही पढ़ना है,
तो यह 3 महीना मान लो कि मुझे 3 मंथ जो है, 1 मंथ में 90 आवर्स, 270 आवर्स, 270 घंटे पढ़ना है बोर्ड एग्जाम तक मुझे। यदि ऐसा करते हो तो देखिए आपसे होता है कि नहीं। तो रेगुलरिटी जो है आपको आपके पास जरूर होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया। अरे मेरे भाई, सोशल मीडिया से चिपके हो आप लोग। सोशल मीडिया कह लीजिए या फिर गेम्स कह ले लीजिए, ठीक है। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पे सोशल मीडिया से अटके हुए हैं, चिपके हुए हैं और गेम्स से चिपके हुए हैं, और बस ये सोच रखा है अरे हम तो कर लेंगे। आपका बहुत सारा समय यहां और यहां खत्म हो रहा है। यदि अभी भी आप ऐसा कर रहे हो तो बस खत्म हो रहा है आपका। तो यहां से भागना है आपको, यहां से भागना है। डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट देयर। फोन, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास यदि फोन एक पावर लेके आया है, सोशल मीडिया यदि अच्छी चीज़ है तो बहुत बुरी चीज़ भी है। आप उससे इंफॉर्मेशन, या फिर अब जैसे यूट्यूब के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यदि आप अच्छी चीज़ सीखना चाहते हो तो फ़ोन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को जो है पूरे इंडिया के लिए एक वेव लेके आया है एजुकेशन। जो बच्चे कहीं एक गांव देहात में हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ़ोन्स के थ्रू जो है अचीव कर सकते हैं, वो अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप एडिक्टेड हो, लगातार उसी से जुड़े हो, तब तो फिर हो गया काम, आपका जो है कुछ नहीं होगा सर, सही कह रहा हूँ। तो सोशल मीडिया से भागिए, पढ़ाई पे लग जाइए, फोकस करिए। तो क्या कहा मैंने, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए सर, देखिए क्या चेंज आता है, देखिए क्या चेंज है। मैं गारंटी कहता हूँ कि 4K आओगे एग्जाम में। यू डेफिनेटली आर गोइंग टू जस्ट गेट ऑल योर ड्रीम्स ट्रू हियर। सही कह रहा हूँ, और नहीं कह रहा हूँ सही तो बोर्ड एग्जाम के बाद बताना मुझे क्या कह रहा हूँ, हुआ कि नहीं हुआ। आपने फॉलो किया, यदि नहीं हुआ फिर बताना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एक और बहुत सारा वीडियो जो है मतलब लोग कह रहे हैं कि सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, वो मैं ज़रूर उसके ऊपर बात करूँगा। बट मेरा क्लास अटेंड करते रहिए, जहाँ क्लासेस, डाउट्स शेयर करिए मेरे साथ कि सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। मैं अब चूँकि मैंने स्टार्ट किया है, चूँकि लेट, तो बहुत सारे इस बार तो उस ढंग से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स या आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए, स्पेशली मैथ्स का तो ज़रूर हो जाए, ठीक है। तो डू ज्वाइन, डू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास ऑफ द जहा क्लासेस। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।